एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। आज हम लोग झारखंड टुडे एमसीक्यूज के अंतर्गत 25 और 26 में 2020 के डेली झारखंड करंट अफेयर्स के आधारित जो आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होता है उससे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आज का सेशन पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था उससे प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है आपका, झारखंड राज्य में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी हेतु कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से जो कथन गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, झारखंड राज्य में जून 2021 से कई उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा है आपका, इससे पहले ओडिशा और महाराष्ट्र में ऐसे ही स्टार रेटिंग प्रणाली को लागू किया गया। तीसरा है आपका, झारखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन मात्रा की भी जांच की जाएगी। चौथा ऑप्शन है आपका, इस कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रोजाना के आधार पर हम लोग इसमें जो संबंधित तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। हाल ही में झारखंड राज्य में औद्योगिक जो प्रदूषण होता है उसकी निगरानी के लिए जून 2020 से जितने भी उद्योग है और जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनके लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो भी राज्य के अलग अलग उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके जो उत्सर्जन के आंकड़े हैं एकत्रित किए जाएंगे और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो भी उत्सर्जन नियम के अनुपालन के आधार पर कि अगर जो अनुपालन उनके द्वारा जो नियम और कानून बनाया गया है किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, उनके लिए रेटिंग दिया जाएगा। और ये जो वर्तमान में प्रायोगिक स्तर पर झारखंड में चलाया जा रहा है, 5 जून 2020 से ये पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम इससे पहले उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ही लागू किया गया था। झारखंड में पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भी उत्सर्जन की जो मात्रा है उसकी जांच की जाएगी। और ये जो कार्यक्रम है इसका संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से किया जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम बात करें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका 5 जून 2020 से लागू किया जा रहा है, न कि आपका 2021 से। इसीलिए पहला कथन जो है यहां पर वो गलत है। राइट आंसर ए होगा। इसमें पूछा ही गया था कि सही कौन सा नहीं है। अब चलिए हम लोग आज के जो सेशन है उसे प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए अस्थायी रोजगार मुहैया कराने के लिए स्थानीय रोजगार अधिनियम बनाने की बात कही गई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पुख्ता प्लान कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि स्थानीय रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा राज्य में, जिसका उद्देश्य होगा श्रमिकों को अस्थायी रोजगार मुहैया कराना, ताकि झारखंड से पलायन की जो बीमारी है वो सदा के लिए दूर किया जा सके। क्योंकि पलायन का जो आज आप देख रहे हैं, प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में ये बीमारी की वजह से आ और जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, क्योंकि मजदूर यहां से बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम की तलाश में, और ये जब से भारत आजाद हुआ है उस समय से ये स्थिति देखी जाती है। तो इस पर एक अगर इस बीमारी को खत्म करना है, इस चीज को खत्म करना है पलायन को, तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने ही राज्य में अस्थायी रोजगार मुहैया जब तक नहीं कराया जाएगा तब तक ये पलायन चलते रहेगा दशकों तक। तो इसीलिए झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है कि स्थानीय रोजगार अधिनियम बनाया जाएगा। तो इस आधार पर पहला प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सी होगा, झारखंड। दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भाजपा,
राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस। संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद का दिल्ली में निधन हो गया। राजेंद्र प्रसाद कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। ये बिहार के में 2 बार मंत्री भी रह चुके थे। साथ ही झारखंड में जो हेमंत सरकार है उनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही आपका इंडक जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके आपके महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके थे। वे झारखंड विधानसभा में 6 बार प्रतिनिधि कर रहे थे। 1985 से 2005 तक लगातार 20 साल कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र सिंह यहां के विधायक बनते रहे हैं, जिनका निधन हो गया है कल ही। इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, कांग्रेस से वो विधायक रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है आपका, हाल ही में कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। मानवता, कर्तव्य और श्रमेव वंदते योजना। इस योजना की शुरुआत ने की है, किसके द्वारा की गई है? झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, झालसा जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, और डी है आपका राजस्थान सरकार। चलिए संबंधित तथ्य को हम लोग देखते हैं। कोरोना से प्रभावित लोगों के मदद के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। संस्था, सरकार और जो अन्य जो लोग हैं वो भी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो उन्हीं में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जो झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग शॉर्ट में झालसा के नाम से जानते हैं, कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए झालसा ने 3 योजनाओं की शुरुआत की गई है। इस तरह की योजना का शुभारंभ करने वाला झालसा देश का पहला विधिक सेवा प्राधिकरण है। मानवता योजना, कर्तव्य योजना, श्रमेव वंदते योजना के नाम से योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना महामारी के इस दौर में संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजनाओं का शुभारंभ झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। तो इस आधार पर अगर हम देखा जाए तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा सी होगा। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा के द्वारा इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। ये 3 योजना है, मानवता योजना, कर्तव्य योजना, श्रमेव वंदते योजना। इन 3 योजनाओं का प्रारंभ किया गया और तीनों का महत्व अलग अलग है। तो इस आधार पर इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 4, हाल ही में जारी फेम इंडिया और एशिया पोस्ट 2020 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 12, 14, 15 या 16? संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। हाल ही में फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा जो 50 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है 2020 का। इस सर्वे में जो पहले स्थान पर थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और साथ ही आपका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही आपका जो सीएम नीतीश कुमार हैं और जो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल 13वें स्थान पर हैं और नीतीश कुमार 14वें स्थान पर है। मतलब कि इनसे पहले भी इनका स्थान बना हुआ है झारखंड के मुख्यमंत्री का। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ए, 12वें स्थान पर उन्हें इस सूची में रखा गया है। प्रश्न संख्या 5 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा आग्नेस्त्र ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 2018 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में? संबंधित तथ्य देखते हैं। झारखंड में इस ब्यूरो का गठन किया गया था। आग्नेयास्त्र ब्यूरो की स्थापना जो भी जब्त किए जाते हैं हथियार, चाहे वो किसी नक्सल से जो भी प्रभावित उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां से, या फिर आपका कहीं और से भी जो हथियार जब्त किए जाते हैं पुलिस विभाग के द्वारा, उसके लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर
आग्नेयास्त्र ब्यूरो का गठन किया गया था। झारखंड पुलिस में सीआईडी के अधीन इस आग्नेयास्त्र ब्यूरो को संचालित किया जाता है। राज्य आग्नेयास्त्र ब्यूरो सिर्फ नाम का अब रह गया है, क्योंकि इसका जब गठन किया गया था मार्च 2019 में हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर इसका गठन किया गया था, लेकिन इसमें किसी भी तरह का अभी तक काम नहीं हुआ है, इसलिए चर्चा में था। राज्य में जब्त हथियारों को नष्ट करने के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर बने इस ब्यूरो के प्रमुख सीआईडी आईजी रंजित कुमार प्रसाद को पहला बनाया गया था। उन्होंने पत्राचार पर कुछ जिलों से जब्त हथियारों की सूची मंगवाई थी, लेकिन दिसंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद यह ब्यूरो लगभग बंद ही हो गया है। मार्च 2019 में शुरू हुई राज्य आग्नेयास्त्र ब्यूरो द्वारा अभी तक एक भी हथियार को नष्ट नहीं किया गया है। इस आधार पर अगर हम इसका प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होगा, 2019 बी आपका सही आंसर होगा। मार्च 2019 में इसे स्थापित किया गया था झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर, और इसमें झारखंड पुलिस में सीआईडी के अधीन इस आग्नेयास्त्र ब्यूरो को चलाया जाना काम किया गया था। ये अभी भी है, लेकिन इसमें काम अभी नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6। शहीद पोटो हो जिनके नाम पर हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना प्रारंभ की है। शहीद पोटो हो का जन्म कहां हुआ था? नगड़ी, गुमला, रामगढ़, राजाबासा। चलिए हम लोग देखते हैं संबंधित तथ्य। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पोटो हो का नाम चर्चा में तब आया जब झारखंड सरकार के द्वारा पोटो हो के नाम पर खेल संबंधित योजना प्रारंभ किया गया। पोटो हो खेल विकास योजना शुरुआत की गई। पोटो हो का जन्म जगन्नाथपुर प्रखंड, जो भी पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है, राजाबासा में हुआ था, और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो ऐतिहासिक सेरेंगसिया घाटी युद्ध हुआ था उसके नायक थे, इसीलिए उन्हें जाना जाता है। ये जो युद्ध हुआ था 18 नवंबर 1837 को टोटो प्रखंड के सेरेंगसिया घाटी में अंग्रेजी फोर्स के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद पोटो हो ने किया था। इस युद्ध में ब्रिटिश फोर्स की करारी हार हुई थी, लेकिन 26 हो लड़ाके भी इसमें शहीद हुए थे, जबकि जो ब्रिटिश सेना के सूबेदार, हवलदार और 13 सिपाही इसमें घायल हुए थे। इस आधार पर अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर डी होगा, राजाबासा में हुआ था, जो अभी पश्चिमी सिंहभूम में ये पड़ता है, जगन्नाथपुर प्रखंड में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 7। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा वर्ष 2019-20 के अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग परिमाण प्रकाशित किए गए। झारखंड के कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? इस जो प्रकाशित किया गया था इसमें जो शहर हैं, विभिन्न शहर का स्टार रेटिंग दिया गया था। 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, इस तरह से रेटिंग दिया गया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड के कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। ऑप्शन है आपका पहला 1, 2, 3 या फिर लास्ट है आपका 0। संबंधित तथ्य देखते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2019-20 के लिए जो अपशिष्ट मुक्त शहर हैं उनको स्टार रेटिंग दिया है, जिसमें कि आपका 6 शहरों को 5 स्टार दिया गया है, 3 स्टार जो दिया गया है आपका 65 शहरों को दिया गया है, और जो 1 स्टार दिया गया है 70 शहरों को दिया गया है। इसके लिए जो आवेदन मिले थे इस मंत्रालय को 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिनका मूल्यांकन करने के बाद इस मंत्रालय ने 141 शहरों को स्टार रेटिंग दिया है। 5 स्टार जो मिला हुआ है सिर्फ 6 शहर को मिला था, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। झारखंड और बिहार का एकमात्र जो शहर था वो जमशेदपुर, जिसे सिर्फ 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। मतलब कि इससे यह क्लियर होता है कि 5 स्टार रेटिंग झारखंड के किसी शहर को नहीं दिया गया है।
5 स्टार सिर्फ 6 शहर को दिया था, जिसका हमने आपको नाम बताया है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा डी, 0। मतलब कि किसी भी शहर के, झारखंड के किसी भी शहर को 5 स्टार रेटिंग नहीं दिया गया है, सिर्फ जमशेदपुर को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है आपका, हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर जो एक प्रमुख खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर धावक? तो संबंधित तथ्य देखते हैं। 25 मई 2020 को जो भारत के महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वे 95 साल के थे। वे पिछले 2 सप्ताह से बीमार चल रहे थे। बलबीर सिंह सीनियर का जो जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1923 के पंजाब के हरिपुर खालसा में हुआ था। वो भारत के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिनको 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। लंदन में जो ओलंपिक हुआ था 1948 में, हेलसिंकी में 1952 में, मेलबर्न में 1956 में जो ओलंपिक हुआ था, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किए थे और उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में भी शामिल किया था और वो इस सूची में शामिल होने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी थे। और साथ ही वो पहला मौका था जब किसी खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया था। भारत में किसी भी खिलाड़ी को पहला पद्मश्री 1957 में दिया गया था और वो बलबीर सिंह सीनियर जो ये हॉकी के महान खिलाड़ी है उन्हीं को दिया गया था और उन्हीं का निधन 25 मई 2020 को हुआ है। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा ये होगा, हॉकी से वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम लोग पीपीई किट, इसका नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान? संबंधित तथ्य देखते हैं। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो डॉक्टर्स के द्वारा या फिर जो कोरोना वॉरियर्स है उनके द्वारा इस पीपीई किट का उपयोग किया जाता है। कोविड-19 चूंकि बचने के लिए, चूंकि आप इलाज करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो आप में भी संक्रमण न फैले, इसीलिए पीपीई किट का उपयोग किया जाता है। और ये पहले जब कोविड-19 यहाँ पर जब से देखा गया था केसेस भारत में, उस समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, 0 था। लेकिन आने वाले 2 महीनों में ही भारत ने दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है इन पीपीई किट का। भारत ने 2 महीने में सिर्फ ये उपलब्धि हासिल की है। कोरोना से संक्रमित लोगों को इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स पीपीई किट का इस्तेमाल करते हैं अभी भी, लेकिन चीन पहले स्थान पर है जहां पर सबसे ज्यादा पीपीई किट का निर्माण किया जाता है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा बी, भारत। प्रश्न संख्या 10 है आपका, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर? संबंधित तथ्य हम लोग देखते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के जो अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी को भी टाल सकता है, मतलब उसे रोक सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के जो 4 सदस्य की टीम बनी थी, उनकी टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने का तरीका का पता लगाया है। पता लगाने के लिए अल्जाइमर के न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का भी अध्ययन इन्होंने किया था। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो प्रश्न संख्या 10 है उसका सही उत्तर होगा यहां पर बी, आईआईटी गुवाहाटी। तो इस तरह से आज आपका 10 प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हम लोग हर एक अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई मानवता योजना निम्न में से किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए,
बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए उपयुक्त सभी, मतलब कि इसमें जो मानवता योजना प्रारंभ की गई है वो किन के लिए उपयोगी है, इसका आपको आंसर कमेंट करना है। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन था। हमारे जितने भी क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन, मोबीशाला ऐप पर आपको चलते हैं, वहां पर इसे आपको डाउनलोड करना है, इंस्टीट्यूट कोड के तौर पर इसे यूज करना है। उसके बाद मेरे कोर्सेज वहां पर मिलेंगे, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट होने के बाद सारे कोर्सेज वहां पर उपलब्ध रहेंगे। स्टडी मटेरियल सिर्फ आप परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, जिससे कि जितने भी न्यू कोर्सेज हैं जहां पर आप जेपीएससी और जेएसएससी की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं।